हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि जो भी ऐसा कोई एक कॉमन नाउन हो जिसे हमें पूरा एक कम्युनिटी को शो करना होता है तो उसके पहले आर्टिकल हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि द काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। तो जब हम लोगों को ये बात कहना हो कि जैसे पूरी प्रजाति, यानी पूरी प्रजाति का मतलब है काऊ समस्त जितने भी पूरी दुनिया में गाय हैं वो सभी की बात की जा रही है। और वो सब कोई एक गाय की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि सब की बात कर रहे हैं कि वो सभी जो है एक काम का जो है पशु होता है, यूज़फुल एनिमल है। तो यहाँ पे द काऊ से इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम एक गाय की नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजाति या संपूर्ण जाति की बात कर रहे हैं जो उस पशु की कैटेगरी से संबंधित है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में भी यही बात दोहराई जा रही है कि द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो अगर हम ये कहें कि कुत्ता कोई भी एक है, सामने मौजूद है, हम बोले एक कुत्ता वफादार है, तो यहाँ पर एक कुत्ता वफादार नहीं है बल्कि उस प्रजाति के जितने भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं उनके विषय में ये कहा जाता है कि कुत्ता एक वफादार जंतु है। तो जब हम ये कहना चाहते हैं कि कुत्ता एक वफादार जंतु है तो डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल कहेंगे तो ये पूरी तरह गलत होगा, क्योंकि हम पूरी प्रजाति की बात करते हैं। सभी जो डॉग प्रजाति के, कुत्ते प्रजाति के सभी जंतु हैं, जो जीव हैं, वो सभी फेथफुल होते हैं, विश्वसनीय हैं। तो यहाँ पे द लगाने के बाद में इस बात को शो किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है कि हम इन्हीं प्रजाति के संपूर्ण संघ की या संपूर्ण समूह की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें द एक डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ ऐसा देखें, नेक्स्ट रूल, कि जब प्रॉपर नाउन हो उसके पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल, अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि जनरली जब भी कोई प्रॉपर नाउन होता है किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। एक सिंपल सा रूल है ये। अगर मैं ये बोलूँ आशुतोष जैसे नाम मैं अपना लिखूँ और इसके पहले मैं लिखूँ द, तो द आशुतोष अगर मैं कहता हूँ तो ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि किसी भी प्रॉपर नाउन के नाम के पहले द जो कि डेफिनेट आर्टिकल है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यह अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल गलत है। लेकिन जब उसी प्रॉपर नाउन के पहले किसी प्रकार का कोई एडजेक्टिव यूज हो जाए, एडजेक्टिव क्या होता है, जब किसी वर्ड की कोई अच्छाई या बुराई बताता है जो वर्ड, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो जनरली जब कोई एडजेक्टिव यूज हो जाता है तब हम उसके पहले ये डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, बिकॉज क्योंकि अब हम वहाँ पे इसको विशेष तौर पे एक सम्मान दे रहे हैं या विशेषता उसमें प्रकट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भव्य बना दिया, विशेष बना दिया, तो जिसकी वजह से हमें वहाँ आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। तो अगर हम तब उसके बाद जब बोलेंगे, यानी कि जब उसके पहले कोई एक एडजेक्टिव लगा देंगे, तब हम उसको जब बोलेंगे या लिखेंगे तो हमें उसके पहले आर्टिकल द लगाना कंपलसरी होगा। तो यहाँ पर यही एक सिंपल सा रूल है कि अगर कहीं पर कोई ऐसा प्रॉपर नाउन लिखा हो जिसके पहले एडजेक्टिव नहीं हो तो द को हटा दीजिए, और अगर लिखा हुआ हो एडजेक्टिव कोई भी तो द को हम लगा देंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा इस रूल को बिल्कुल अच्छे से समझ लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पॉइंट अक्सर करके कंफ्यूज करता है। और जब ये सेंटेंस बनेगा तो कुछ इस तरह से, द ग्रेट अशोका। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा द ग्रेट शेक्सपियर। तो शेक्सपियर नाम के पहले ग्रेट लगा हुआ इसलिए द लगेगा। अगर हम बोले द शेक्सपियर तो गलत है, द अशोका तो गलत है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट वन में द इमॉर्टल गांधी। तो यहाँ पर भी हम गांधी के नाम के पहले इमॉर्टल लगा है, एक एडजेक्टिव है जिसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थीम है, जिसे आप अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो गलतियां आगे नहीं होंगी। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि किसी भी धार्मिक पुस्तक का जो नाम होता है उस नाम के पहले हम लोग दा का यूज़ करते हैं। रीज़न इसका यहाँ पर बिल्कुल आप वैसे ही समझ सकते हैं कि वर्ड में कोई भी मॉन्यूमेंट्स या कोई ऐसा फिनोमिने जो पूरे वर्ड में एक ही हो उसके पहले हम लोग दा का यूज़ करते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट कि वो यूनिवर्सल एक ही चीज़ मौजूद है, इस वजह से। अब जब हम बात करते हैं किसी धार्मिक पुस्तक की, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रामायण, तो विश्व में कोई दूसरी रामायण की किताब नहीं है। अगर आप ये बोलें कि नहीं रामायण की दूसरी किताबें उसी की कॉपी तो छपी है, तो कॉपी छपने की बात नहीं कर रहे हैं, उस कृति की बात कर रहे हैं जिसका पेटेंट सिर्फ एक कॉपी का है। मतलब उसकी कई फोटो कॉपी करके, प्रिंटिंग करके ढेर सारी बनाई जा सकती, वो अलग चीज़ है, बट लिखा तो सब में एक ही चीज़ है। तो रामायण जो ग्रंथ है वो सिंगल एक ही है, पूरे विश्व में एक ही है, इसलिए उसको विशेष बताने के लिए, विशेष बनाने के लिए उसके पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। अगर हम इस जगह पे ये बोलते हैं कि आ रामायण, तो ये सेंटेंस या ये एक पूरा वर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि रामायण की कोई दूसरी कृति या दूसरे दोहा या श्लोक के सहित कुछ संकलन नहीं है। रामायण अपने आप में एक खुद महाकाव्य है, संपूर्ण है, वो एक ही है।
इसलिए उसके पहले द लगेगा, ना कि अ। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि इसके पहले अ नहीं लगना है। जब भी धार्मिक पुस्तकों की बात होगी, हर धर्म की कोई एक ही धार्मिक पुस्तक है जो वहाँ पर महत्वपूर्ण होती है, तो उसके पहले द लगाया जाता है। इसी तरह से जैसे बाइबल की बात करें, क्रिश्चियन धर्म में बाइबल पवित्र पुस्तक मानी जाती है और पूरे विश्व में एक ही है, एक प्रकार की पवित्र किताब है, हॉली बुक है, जिसके पहले द लगाकर इसे विशेष बनाया जाता है। इसी तरह से द गीता सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, द त्रिपिटक यह सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। इसी तरह से द कुरान सेम कॉन्सेप्ट पे काम करेगा और द महाभारत यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि किसी भी धार्मिक पुस्तक के पहले हम लोग द लगाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा कन्फ्यूज़न होने वाला है, उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि जो आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर देगा कि कभी भी किसी भी धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले या किसी भी ऐसी फेमस बुक के नाम के पहले जो वर्ड में एक ही है या पूरा एक अपने आप में एपिक बन गया है, वो महाकाव्य बन गया है, उसके साथ उसके राइटर का नाम लिखा हो अगर, तो फिर द वहाँ पर नहीं लगेगा। बी वेरी श्योर कि किस तरह के कॉन्सेप्ट को यहाँ हम समझ रहे हैं, ध्यान से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया है वाल्मीकिज रामायण, तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। अब आप वाल्मीकि नाम के बाद में अपॉस्ट्रोफ एस लगा है, जिसके अर्थ यहाँ पे निकल रहा है कि वाल्मीकि की रामायण, यानी उन्होंने रामायण को लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर अब रामायण के पहले द लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उस लेखक का, कृति के संपादक का या कृति को जिसने बनाया है उसको उसका नाम लिखा हुआ है, तो उसके नाम के होने की वजह से अब हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। ऐसे जैसे व्यास महाभारत, तो व्यास के द्वारा महाभारत लिखी हुई है, तो यहाँ पे व्यास महाभारत है, तो यहाँ पर द अब हम लोग नहीं यूज करेंगे, क्योंकि महाभारत के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, उनका नाम यहाँ साथ में लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर अब द का प्रयोग नहीं करेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर केवल किताब का नाम दिया हो तो आप द लगाएं, अगर किताब के नाम के साथ उनके राइटर का नाम दिया हो तो द को नहीं लगाना है। यही चीज़ आपको समझनी है। शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, अब जूलियस सीजर एक किताब है जिसे शेक्सपियर ने लिखा था, तो यहाँ पर भी इनके किताब के साथ में इनका नाम लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर भी द लगाने का कोई भी रोल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो ये चीज़ भी कन्फ्यूज़न नहीं करेगी। क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस में होते हैं तो वहाँ पर जनरली आपको हर तरीके के ऑप्शन दिए रहते हैं और वो अक्सर करके कन्फ्यूज़ करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और आप सही ऑप्शन पिक कर पाएंगे। नेक्स्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल कि समाचार पत्रों के पूर्व, अब ऐसा कोई न्यूज़पेपर जो नेशनलाइज हो, नेशनल लेवल पर हो और जो बहुत ही फेमस हो, उसके न्यूज़पेपर के नाम के पहले, हालांकि ये प्रॉपर नाउन है, उसके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। अब जैसे ही आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लेते हैं, सपोज़ हिंदुस्तान टाइम्स, तो द हिंदुस्तान टाइम्स कहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया तो द टाइम्स ऑफ इंडिया बोलेंगे। हिंदू द हिंदू बोलेंगे। इसी तरह से आप और भी जो न्यूज़पेपर का नाम जानते हैं उसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। तो मोस्टली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी न्यूज़पेपर का अगर कोई नाम लेते हैं तो वहाँ पर द को आपको यूज़ करना है। इसी तरह से नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कोई भी शब्द ऐसा आता है, कोई भी वर्ड जो पूरे यूनिवर्स में एक हो, ब्रह्मांड में एक हो, चाहे वो प्राकृतिक चीज़ हो और चाहे वो मैन मेड हो, तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम शुरू से समझ रहे हैं, लेकिन और थोड़ा क्लियरफाई कर लें कि जब हम किसी जैसे ग्रह का नाम लें, जैसे लाइक द सन, तो सन नहीं बोलेंगे, द सन बोलेंगे। इस स्टार की बात करेंगे। मून जो कि एक सब प्लानट है तो यहाँ पर भी इसको नाम के पहले हम लोग द लगाएंगे तो लिखेंगे द मून। इसी तरह से अर्थ के पहले द अर्थ, स्काई के पहले द स्काई और इक्वेटर के पहले द इक्वेटर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझना है। सन का मतलब सूर्य, मून का मतलब चंद्रमा, अर्थ का मतलब पृथ्वी, स्काई का मतलब बादल, इक्वेटर का मतलब विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि पूरे विश्व में ये सारी चीज़ें एक ही हैं, इसका कोई दूसरा पीस नहीं है। अगर आप बोलें सन का दूसरा पीस भी मौजूद है तो नहीं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में या पूरे विश्व में जब कोई एक यूनिक चीज़ होती है तो उसे विशेष बनाने के लिए हम लोग उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो रही है। नेक्स्ट ऐसे ही अब देखते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं एक इसी के रिलेटेड कि क्या चीज़ें हम लोग को समझाएं, इससे क्लियर हो जाएगा। आपको जो आंसर पता है इसके कमेंट्स के थ्रू आप आंसर को बताते रहिए, जिससे आपको भी और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने समझा, और क्वेश्चन को देखते हैं कि लिखा है मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। बरसात के दिनों में चंद्रमा बहुत दिनों से नहीं निकलता है।
तो यहाँ पर अब हमें जो मून लिखा है उसके पहले एक ब्लैंक सेक्शन दिया हुआ है जहाँ पे हमें कोई आर्टिकल फिल करना है और ऑप्शन हमारे पास है ए एन, नो आर्टिकल एंड द। तो कौन सा आर्टिकल हम पिक करें कि जो इस चीज़ को कंप्लीट करे। वन बाय वन लेके चलेंगे। तो वो अगर आ की बात करें यानी हम आ आर्टिकल फिट करते हैं तो यहाँ पर यह पूरी तरह गलत होगा। स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ही चीज़ एक ही पीस में होती है तो उसके पहले आ और एन का यूज़ नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट सीधे सीधे हट गया। दूसरा आप बात करते हैं नो आर्टिकल, तो मून जो है ब्रह्मांड में एक ही है जिसको विशेष बनाने के लिए हम कोई ना कोई आर्टिकल प्रयोग जरूर करते हैं, तो नो आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट भी हट गया। फाइनली बचा हमारे पास द, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर द सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। द नेक्स्ट वन, कैन यू ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। अब इस आर्टिकल में हम क्या लगाएंगे, आ एन, नो आर्टिकल या द। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ लें कि हम जब मैप ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं और बेसिकली इंडिया के, तो इंडिया का मैप जो है वो दो तरह से ड्रॉ नहीं होता है, एक सिंगल फॉर्मेट है, एक ही तरह से ड्रॉ होता है, तो वहाँ पर हम उसको विशेष बताते हैं। तो आ और एन का रोल तो नहीं रहा, उसके बाद नो आर्टिकल का भी रोल नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक दिया है और जो आर्टिकल को लगाने के लिए हमसे बोल रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल होगा द। कैन यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, यानी आप भारत के जिस नक्शे को जानते हैं उसी नक्शे का मैप आपको बनाना है। तो पहले से अगर जानते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ के चलें कि आप कोई चीज़ अगर पहले से जानते हैं तब भी आप दा लगाते हैं। दूसरा सिंगल है, एक ही टाइप है, दूसरा उसका कोई टाइप मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर दूसरे कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रख के हम द लगा सकते हैं। ये दो तरीके हमारे पास हैं इस डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करने के लिए। द नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट, पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब ये कौन सा मोर है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर हम ये बोलें आ मोर, तो इसका आ पीकॉक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ढेर सारे हमारे पास 10 पीकॉक हैं और 10 में से हमने बोल दिया उनमें से एक ही जो है वही राष्ट्रीय हमारा पक्षी है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि एक पक्षी हमारा राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, बल्कि उस प्रजाति के जितने भी पक्षी हैं उस प्रजाति का कहीं भी किसी प्रकार का कोई पक्षी है उसे भी राष्ट्रीय माना जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल एक की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उस प्रजाति की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ और एन का रोल तो बिल्कुल नहीं होगा। नो आर्टिकल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम उसे विशेष बताने का प्रयास कर रहे हैं जो कि पूरे भारत में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए आर्टिकल द लगेगा। तो द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, के हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है एक मोर। तो मोर जहाँ पे कहना चाह रहे हैं तो इस प्रजाति के सभी जो जंतु हैं, पक्षी हैं, उन सभी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द लगा देंगे स्टार्टिंग में पीकॉक के, तो इस बात को ये रिप्रेजेंट करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ओनली बेस्ट क्वालिटीज़ गुड आर सोल्ड एट दिस शॉप, केवल अच्छे प्रकार की वस्तुएं इस दुकान पे बिकती हैं। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लें कि कभी भी कोई डिग्री जो सुपरलेटिव में दी हो, यहाँ पर जैसे कि बेस्ट दिया हुआ है, दैट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो कभी भी किसी अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री दी हुई हो तो उसके पहले हमेशा हम लोग द का प्रयोग करते हैं। बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री होता है गुड और कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर एंड देन द सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। तो बेस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री क्या होती है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका ये भी क्लियर हो जाएगा डिग्री क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हम उसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि डिग्री के पहले हमें कोई आर्टिकल यूज़ करना है, तो बड़ा अच्छा सा चीज़ है, याद कर लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई और आर्टिकल कभी नहीं आता है। एकदम रट्टा मार ले सकते हैं आप इस बात को कि द का ही यूज़ करना है। तो ओनली द बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर सोल्ड एट दिस शॉप, तो इस तरह से ये सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे आप। ऑप्शन डी इसके लिए पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ इंग्लिश इज़ नॉट ईजी लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे किस आर्टिकल का यूज़ करना है, बड़ा सिंपल से समझिए कि यहाँ पर अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज बहुत सी होती हैं। अगर भारत में ही बात करें तो अभी के टाइम में आधिकारिक तौर पे रजिस्टर्ड कुल 25 हैं, जिसमें से आप 22 के नाम सुनते हैं अक्सर करके, जिसमें 3 अभी हाल ही में कुछ साल पहले ही ऐड हुए हैं। अब ये 22 जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक अंग्रेज़ी भी है, तो जब उनमें से एक अंग्रेज़ी भी है तो हम ये कह सकते हैं ना कि इंग्लिश भी एक भाषा है। और जब हम ये बोलना चाहते हैं कि एक भाषा है, एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अब यहाँ पर जब एक शब्द का विशेषतः यूज़ हो गया है तो ए और एन में से कोई एक चीज़ प्रयोग हो जाएगी। अब बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग द तो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर एक ही भाषा नहीं है, भाषाएं बहुत सी होती हैं जिनमें से हम किसी एक भाषा की बात कर रहे हैं। जब संख्या हमारे पास अधिक होती है तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं।
यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा, भाषा अगर बोलते हैं तो भाषा के प्रकार भी बदल जाते हैं, व्याकरण भी बदल जाता है और उसके अलग अलग फॉर्मेट भी बदल जाते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है, बहुत सी भाषाएं हैं, तो उनमें से अंग्रेज़ी एक है। तो इसलिए हमें अ और एन में से ही एक आर्टिकल यूज़ करना होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मगर अब समझें कि हम अ यूज करें कि एन, उसका क्या रोल है। तो समझिए, जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैंक के बाद, जो वर्ड ब्लैंक के बाद दिया है, जैसे यहाँ लिखा है ईजी, तो ईजी को पढ़ते समय हमारे मुंह से आवाज़ क्या निकल रही है। जब हम पढ़ रहे हैं तो ईजी, तो पहला अक्षर हमारे मुंह से निकल रहा है छोटी ई, जो कि एक स्वर है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लें कि छोटा आ से लेके आ तक अगर पढ़ते समय इनमें से कोई साउंड निकलता है तो हम उसके पहले एन लगाएंगे, और अगर क से लेके ज्ञ तक का कोई साउंड निकलता है मुंह से पढ़ते समय तो उसके पहले हम आ लगाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि ईजी को पढ़ते समय छोटी ई की आवाज़ आ रही है जो कि छोटा आ से लेके आ तक के बीच में आता है, तो इसके पहले हम एन लगा देंगे सिंपली, बिना कुछ सोचे। तो यहाँ पर लग जाएगा एन ईजी लैंग्वेज। तो पूरा सेंटेंस होगा इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज। तो यहाँ पर आ नहीं बोलेंगे, एन बोलेंगे। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इसकी सहायता से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज। पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था, किसी भी जो भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं या ऐसे कोई जगह होती है जो किसी भी एक रेंज का हिस्सा है, उसके पहले हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर द माउंट एवरेस्ट बोलते हैं तो ये गलत होगा। यहाँ पर नो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट को हम पिक करेंगे, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज, इस तरह से ये सेंटेंस होगा, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। द नेक्स्ट वन सेंटेंस कहता है ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट अर्ली एज। उसने बहुत ही कम उम्र में धूम्रपान की एक जो है आदत को बना लिया या अपना लिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक आर्टिकल हमारे पास यूज है द। अब हमें ये करेक्ट करना है, देखना है कि ये आर्टिकल सही है, नहीं है, या फिर इसको कुछ चेंज करके कुछ और लगाया जा सकता है। तो चीज़ को समझें। आदत की बात करें, अभी ऊपर एक कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे लैंग्वेज की, तो यहाँ आदत की बात करें। एक व्यक्ति के अंदर विशेष विशेष प्रकार की कई आदतें हो सकती हैं। जैसे हो सकता है उसको स्मोकिंग की आदत हो, ड्रिंकिंग की भी आदत हो, अच्छा चीज़ कुछ खाने की आदत हो सकता है ये आदतें ना भी हों। तो आदतों के प्रकार बहुत से होते हैं, और उनमें से एक अगर ख़राब आदत की बात करें तो स्मोकिंग है। तो जब हम उसमें से एक आदत की बात कर रहे हैं तो हम द नहीं लगा सकते। सिंपल सी चीज़ हो गई। किसी व्यक्ति के अंदर विकार हों चाहे अच्छाइयाँ हों, दोनों प्रकार की बात करें तो दोनों में से आदतों का प्रकार बहुत से प्रकार का हो सकता है, जिसमें से हम गिनती के तौर पे बात करेंगे कि उनमें से स्मोकिंग एक प्रकार की आदत है। तो इसलिए हम बोलेंगे अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अगर हम यहाँ दूसरी आदत है तो हम बोल देंगे अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। तीसरी आदत है अ हैबिट ऑफ कुछ भी, जो भी आदत उसकी हो उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें अ हैबिट ऑफ वर्ड बोलना है, ना कि द हैबिट ऑफ। तो इसलिए द को हटाकर उस जगह पर हम अ रेक्टिफाई में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए कि आ ही क्यों लगा रहे हैं, एन क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो अभी पीछे कॉन्सेप्ट समझा। हैबिट बोलते समय हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही है हा। हा जो है वो क से लेके ज्ञ तक के बीच में आता है, इसलिए एन का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि आ का यूज़ करेंगे। इसलिए ही टुक टू अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट अर्ली एज, ये सेंटेंस होगा, इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। अगर चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं तो एक बार सभी लोग लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों के साथ अपना वीडियो ये शेयर जरूर करें। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं कि ही ऑलवेज गिव्स मी अ वैल्यूएबल एडवाइस। अब यहाँ पे अ वैल्यूएबल एडवाइस कहा जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब कोई आदमी हमें किसी प्रकार की सलाह देता है तो वो एक सलाह भले होती है, मगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि एडवाइस के साथ में या उसके साथ में जब ये वर्ड यूज है वैल्यूएबल, तो इस तरह से यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई आर्टिकल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अ वैल्यूएबल एडवाइस नहीं कहा जाएगा, ही ऑलवेज गिव्स मी एडवाइस वैल्यूएबल एडवाइस, इस तरह से बोलेंगे। एडवाइस कभी गिनती में नहीं दी जाती है, ऐसा इसलिए माना जाता है, और ये अनकाउंटेबल ऑलरेडी है, इस वजह से भी ऐसा है। तो अ और एन का कोई रोल नहीं है, दा का भी कोई रोल नहीं है, इस वजह से यहाँ नो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट होगा, और ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है ऑलवेज हेल्प पुअर एंड द वीक। अब बहुत अच्छी सी चीज़ है, ऊपर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें हमने बोला था द काऊ या फिर द डॉग, इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। पूरी प्रजाति
पूरे समूह को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसके पहले आर्टिकल डेफिनेट वाला यूज़ करते हैं जो कि द है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो कौन सा गरीब? जो एक मोहल्ले में रहता है केवल उस गरीब की, या किसी एक विशेष गरीब को चुन ले उसी की मदद करना चाहिए? तो जनरली कहा यही जाएगा कि नहीं, तुम्हें सभी गरीबों की मदद करना चाहिए, यानी कि जो भी गरीब दिखता है वो व्यक्ति। तो गरीब जो दिखता है पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के जरूर हैं, लेकिन उनका समूह एक ही है, गरीबी। तो यहाँ पर हम अ पुअर नहीं बल्कि बोलेंगे द पुअर, यानी कि जो भी गरीब है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है सीधा सा कि अ और एन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गिनती नहीं गिन रहे हैं। नो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पूरी प्रजाति की बात बतानी है, इसलिए हम लोग लगाएंगे द। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड द वीक, कमजोरों और गरीबों की सहायता करो। इस तरह से ये सेंटेंस होगा। द नेक्स्ट वन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि एन यूनिवर्सिटी डिग्री इज़ नो गारंटी फॉर अ जॉब, कि यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो किसी भी जॉब के लिए गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे पहले से ही आर्टिकल एक यूज़ है एन। अब इस एन को हमें देखना है कि ये क्या गलत है या सही। तो चीज़ को समझे ध्यान से। यूनिवर्सिटी बोलते समय हमारे मुंह से आवाज़ क्या निकल रही? यूनिवर्सिटी बोलते समय मुंह से पहला अक्षर निकल रहा है या, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, जिसे हम व्यंजन बोलते हैं हिंदी में। क से लेके ज्ञ तक के बीच में इसका व्यंजन आता है। तो सीधी सी बात हो गई कि अगर स्वर की आवाज़ आती तो एन लगाते, और अगर व्यंजन की आवाज़ है तो एन नहीं लगेगा बल्कि वहाँ पे अ लगेगा। दूसरी चीज़, एन और अ हटा के हम दा क्यों नहीं लगा सकते? तो दा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर हम किसी एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी बहुत प्रकार की होती हैं। कुछ टेक्निकल हो सकती हैं, कुछ लॉ यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, कुछ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की। तो वहाँ पर उनमें से एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कि किसी भी एक यूनिवर्सिटी की एक डिग्री कभी भी दो यूनिवर्सिटी से जारी नहीं होती है। ये भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे दिमाग रख सकते हैं दिमाग में। तो यहाँ पर इसलिए हम एक यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो अ एन का ही रोल प्ले करेंगे। अगर हम द बोलेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी यूनिवर्सिटीज़ की बात हम एक साथ कर रहे हैं, तो इसलिए द का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। आप कोई भी डिग्री पाते हैं किसी एक ही यूनिवर्सिटी से पाते हैं, तो वहाँ पर आ और एन में से कुछ लगाएंगे। एन का कॉन्सेप्ट गलत हो गया क्योंकि यूनिवर्सिटी पढ़ते समय या आ रहा है, इसलिए फाइनली बचा हमारे पास आ, वही पुट कर देंगे। आ यूनिवर्सिटी डिग्री इज़ नो गारंटी फॉर अ जॉब। तो ये थे आज के आर्टिकल के कुछ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी टेट या फिर सी टेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को आप ऐसे ही प्रिपेयर करते रहिए, चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए आशुतोष सर।